हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में। इस सप्ताह हम देखेंगे कि ये पूरा सप्ताह कैसे रहा। जो भी बेयरिश टारगेट्स की हमने बात की थी वो टारगेट्स कितनी आसानी से कंप्लीट हो गए सोमवार के दिन, मंडे के दिन, और उसके बाद पूरे हफ्ते तक मार्केट ने कुछ नहीं किया। और ये सब होने के बाद अंत में कुछ बाइंग हो रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये बाइंग सच में हो रही है या एक तरह से मार्केट हमें ललचा रहा है, एक तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। आइए ये सभी चीज़ें देखते हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में। 8 से 10 मिनट का एपिसोड रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे 1.5x के स्पीड पे भी देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शुरुआत आज के एपिसोड की करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन क्या था, फ्राइडे मॉर्निंग को मेरा मैसेज क्या था, ये बात करते हैं। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग का मैसेज है। फ्राइडे मॉर्निंग, हाँ, लगभग 8:55 को मैंने मैसेज पोस्ट किया था। सो फ्राइडे 9 अगस्त का मैसेज था, निफ्टी रेंज में भी 23,800 टू 24,400 और बैंक निफ्टी रेंज में भी 49,500 टू 51,000, ऐसा एक मैसेज था। फिर मैंने लिखा है, वी सॉ ओवरसोल्ड इंडाइसेस ऑन ट्यूसडे, they remained sideways to bullish for 2 to 3 days. Intraday bounce may act as an opportunity to short. For positional short, the low formed on Monday is crucial. Once price is below that level, one may short indices. Upper range for bounce may be 24,400 और बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल था 50,300. Do not rush to buy equity stock. ये पूरा का पूरा मैसेज था। अब क्या लिखा है इसमें, एक फुटनोट भी है। मैंने लिखा है, फॉर लास्ट 4 days मार्केट इज रेंज बाउंड, दिस वेरी रेंज मे बी मेंटेन्ड फॉर टुडे एज वेल. वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट वी मे गेट टू सी अ ब्रेकआउट विच इवेंचुअली फेल, सो नेक्स्ट लेग ऑफ बेरिश मूव कैन बी सीन इन कमिंग डेज. तो ऐसा मेरा एक मैसेज था। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं। देखिए, वीकली कैंडल जब हम देखते हैं तो ऐसा हुआ है कि ओपनिंग जहाँ पे था निफ्टी का, उस ओपनिंग प्राइस से केवल थोड़ा सा हम ऊपर जा सके हैं, बट हमने नीचे की तरफ एक अच्छा खासा पड़ाव पार तो कर लिया था और उसमें रिकवरी हो गई है सप्ताह के अंत तक। तो ये वीकली क्लोज होने तक जो भी गेन हुआ है, क्या ये गेन सस्टेनेबल है, उसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि मंडे को ही हमें एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिला था जिसमें हमारे बेरिश टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे। फिर ट्यूसडे के दिन भी एक तरह से उसी रेंज के बीच में मार्केट रहा, अगले दिन भी वैसे ही रहा, कल भी वैसे ही रहा, और फ्राइडे के दिन ये किसी तरह से उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब टिपिकली क्या होता है, कोई भी रेंज बाउंड मार्केट होगा तो उस रेंज बाउंड मार्केट में दो ही पॉसिबिलिटीज़ है कि एक तो ये रेंज बाउंड को बुलिश डायरेक्शन में ब्रेक करे या बेरिश डायरेक्शन में ब्रेक करे। जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक रेंज बाउंड मार्केट चलता रहेगा। खैर ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ उसी समय पे। बैंक निफ्टी में उसी समय पे मंडे का गैप डाउन होने के बाद मंडे का जो हाई और लो है उसी रेंज के भीतर ये सारा प्राइस एक्शन है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल पहले हो चुका है और निफ्टी में ये जस्ट एक शुरुआत है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। आइए अब जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, तो थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी का हमारा बायस क्या है और क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो निफ्टी का ये वीकली चार्ट है मेरे सामने, और निफ्टी के वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, जो रेंज हमने तय किया था। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जो रेंज हम कैलकुलेट करते हैं, ये रेंज जो है ये हमेशा ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट के इस रेंज को इनवैलिड कर दिया है निफ्टी के ओपनिंग में, और ये निफ्टी के ओपनिंग में जो उसे इनवैलिडेट कर दिया है वो रिकवर नहीं कर पाया है मंडे से लेके फ्राइडे तक। ये बात को आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि पहले जो हम हमेशा बात करते थे कि निफ्टी इज़ स्ट्रॉन्गर, तो वो स्ट्रेंथ जो है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है, और आने वाले समय में इसमें फॉल होने की गुंजाइश है। अब क्या होना चाहिए, कैसे होगा? एक पैटर्न होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो उसमें क्या होता है, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रेंड को फॉलो करने के लिए उस ट्रेंड का जो पैटर्न है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कहते हैं कि एक तरह से कंटिन्यूएशन ट्रेंड में एक पैटर्न है जहाँ पे क्या होता है, अगर पहले फॉल हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है
तो इस कंसोलिडेशन के बाद आगे भी हमें एक लेग ऑफ फॉल देखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन ये होने से पहले क्या होगा कि ये फॉल होने से पहले कहीं ना कहीं एक रेंज जो है, इस रेंज का पहले एक ब्रेकआउट हो रहा है ऐसा दिखाया जाएगा, और वो रेंज का ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिर वहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि रेंज का ब्रेकआउट हो और वहाँ पे सस्टेन हो जाए और फिर हम और आगे चले जाए। बट इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये रेंज जहाँ पे गैप है, ये पूरी गैप फिल नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। एनालिसिस ये कहता है कि ये पूरी गैप फिल नहीं होनी चाहिए। और अगर एक हायर साइड देखें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरी उम्मीद ये है कि ये लेट्स से 24,500 का एक लेवल है और 24,000 का एक लेवल है, जिसके बीच में ये रुकना चाहिए। ये एक रेंज है। अब क्या हुआ था, पहले सप्ताह जो हमारी रेंज थी, जो पिछले सप्ताह की हमारी रेंज थी, इस रेंज में क्या हुआ, मार्केट जब इसके नीचे आ गया, निफ्टी जब इसके नीचे ट्रेड करने लगी, फिर इससे वो ऊपर नहीं जा पाए, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि उस रेंज के भीतर भी जाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है निफ्टी के लिए। सो एज अ होल मुझे ऐसे लगता है कि अब ये वीकनेस जो है वो हमें बारी बारी दिखाई देगा, और ये वीकनेस जब बारी बारी दिखाई देगा तो इस सप्ताह के लिए जो रेंज हम देख रहे हैं वो रेंज लगभग ऐसे होगा, जो कि है 24,500 और 24,500 टू 24,000, ऐसे एक मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो ये दो लेवल के बीच में ये रेंज होनी चाहिए। 24,500 अगर ब्रीच करने की कोशिश करता है तो एक बार ये बात याद रखिए कि प्रोबेबली वहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने की गुंजाइश है और वहाँ से फिर से प्राइस अंदर आ जाए। इवेंचुअली हमें चाहिए कि ये 23,900 का जो लो है, ये लो को ब्रेक करके और अगले टारगेट हमें मिलने चाहिए। जब तक हम रेंज बाउंड है, जब तक हम इस पर्टिकुलर रेंज के भीतर है, तब तक कोई भी पोजिशनल ट्रेड के बारे में मत सोचिए, अदरवाइज आप उलझ जाओगे उस ट्रेड में, या उसमें से कोई आपको पोटेंशियली बेटर रिवॉर्डिंग सिचुएशन नहीं रहेगी। हाँ, तो ये बात को ध्यान रखिए। ये तो हुई बात निफ्टी की। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में ये दूसरा सप्ताह है, ये दूसरा वीक है, जहाँ पे ऐसे हो रहा है कि जो रेंज हमने कैलकुलेट की है उस रेंज के भीतर वो जा नहीं पा रहा है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उस लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये तो अभी कंसोलिडेट हो रहा है, बट ये लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा बुलिशनेस दिखाना है। तो बैंक निफ्टी के बुल्स को अगर बुलिशनेस दिखाना है तो ये लेवल्स को ब्रीच करना ज़रूरी है। तो अभी क्या हो रहा है, पिछले सप्ताह भी जो हमारी रेंज थी उस रेंज को बैंक निफ्टी उसके अंदर नहीं रह पाया, उसमें वीकनेस ही हमें दिखाई दी जो यहाँ पे है। तो दिस वाज अ लोअर पार्ट ऑफ द रेंज, और जिसके नीचे ये हमेशा ट्रेड करता रहा, और अभी भी वैसे ही हो रहा है। तो इस सप्ताह के लिए रेंज क्या होगी बैंक निफ्टी की? बैंक निफ्टी में रेंज थोड़ी मैं बड़े रखूँगा इस बार, तो मेरे लिए रेंज होगी 51,000। सो रेंज रखते हैं 51,000, और लोअर जो पार्ट है उसे रखते हैं हम 49,500। सो 49,500 ये हमारी लोअर रेंज है। इस रेंज के बेसिस पे ही हम देखेंगे कैसे इस वीक का एक्शन हो रहा है। रेंज को यहाँ पे लिख के रखता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वैसे भी अगर देखा जाए तो इट्स अ वीकर काइंड ऑफ अ इंडेक्स, तो उसमें फॉल तेज़ी से होगा। बट इस सप्ताह में बिकॉज हम रेंज बाउंड है तो उसमें बहुत बड़ा फॉल इमीडिएटली होगा, ऐसा नहीं है। जब टर्निंग पॉइंट होगा, रिवर्सल होगा, तो थोड़ा समय उसमें जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी टारगेट हमने कैलकुलेट किए थे पिछले वीक के लिए, वो टारगेट हमारे सारे मंडे को ही कंप्लीट हो गए। मंडे को टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाए। वहीं पे सपोर्ट लिया गया और वहाँ से उसी रेंज में मार्केट है। सो करंटली जो कंसोलिडेशन है बहुत ज़रूरी है। अगला बेरिश मूव अगर आने वाला है या यहाँ से बाउंस आने वाला है, तो दोनों चीज़ों में, दोनों सिचुएशन में, दोनों ऑप्शंस में ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कंसोलिडेशन रहे, जिससे मार्केट में एक तरह से स्ट्रेंथ भी आती है, या नए सिरे से अगर कोई सेलिंग आने वाली है तो उससे पहले ऑप्शंस के प्रीमियम भी एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे हमें ट्रेड करने में थोड़ा मज़ा आएगा। सो कंटिन्यूस ट्रेड में मत रहिए। ये समय ऐसा है जहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड आइडियली कैरी नहीं करें, और थोड़ा चॉपी है ना मार्केट,
तो वहाँ पे ऐसा भी बायस मत रखिए कि आज शुरुआत में मैंने पुट लेके रखे हैं तो दिन के अंत तक मैं पुट को होल्ड करूँगा, या आज मैंने कॉल लेके रखे हैं तो उन कॉल्स को मैं दिन के अंत तक होल्ड करूँगा। ऐसा सिचुएशन नहीं है, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। तो एक्सपायरी के दिन भी बहुत बड़ी पोजीशन कैरी करने से पहले अपना स्टॉप लॉस और अपना रिस्क को थोड़ा सा ध्यान में रखें। बस बाकी सब ठीक है। मार्केट कभी भी हमेशा साइडवेज नहीं रहता है, कभी ना कभी ये ट्रेंडिंग होगा, बट उसके लिए तैयार रहिए। अगर साइडवेज मार्केट में ही आप बहुत अग्रेसिवली ट्रेड लेते रहे तो प्रोबेबली ऐसे होगा कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तब आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे, बिकॉज आपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा है। ये टिप को याद रखिए ज़रूर। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट में मुझे बताइए ज़रूर, और अपने दोस्तों से, अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड से शेयर कीजिए इसे ज़रूर। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।